स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम शाओशी था। शाओशी का फादर एक नंबर का नशेबाज था और नशे में शाओशी की मदर को मारा पीटा करता था, इसलिए वह उसको छोड़कर चली गई थी और अब ये सारा गुस्सा शाओशी पे उतारा करता था और आज भी उसे मारने के लिए जा रहा होता है। लेकिन जब भी शाओशी की मदर आ जाती हैं और उसे शाओशी को छोड़ने के लिए बहुत सारे पैसे देती हैं। एक्चुअली मैं शाओशी को गो फैमिली अपने सन के कंपेनियन के लिए बाय करना चाहती थी क्योंकि गो फैमिली का एक ही सन था और बेसिकली गो फैमिली अपने सन के लिए एक टॉय चाहती थी जिससे उनके बेटे का मन लगा रहे। शाओशी का फादर पैसे तो ले लेता है लेकिन शाओशी को छोड़ने के बदले अपनी वाइफ से उसके साथ नाइट स्पेंड करने को बोलता है और ना चाहकर भी शाओशी की मदर को शाओशी के लिए उसकी कंडीशन माननी पड़ती है। शाओशी की मदर शाओशी को गो फैमिली लेकर आती है और गो फैमिली के सन गो यान चेन से बताती है कि शाओशी उसकी सिस्टर है। यान गुस्से में शाओशी को पुश करके बोलता है कि उसे कोई सिस्टर नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं कि शाओशी और यान बड़े हो चुके थे और अभी भी यान बोलता है कि मैंने पहले ही कहा है कि मेरी कोई सिस्टर नहीं है। मतलब हमें लगा था कि यान अभी भी शाओशी से गुस्से में होगा, लेकिन उल्टा भाई बहन के बीच में बेशुमार प्यार था और दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे और यान शाओशी की अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखता था और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करता था। अब दोनों को इतने क्लोज देखकर यान के फादर यान से बोलते हैं कि शाओशी बस तुम्हारी एक टॉय है, इसलिए तुम्हें उसे इतना सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। बाद में शाओशी को पता चलता है कि यान ही फैमिली की डॉटर से शादी करने जा रहा है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और वह खुद को हट कर लेती है। यान देखता है कि शाओशी इंजर्ड है तो उसे उसकी टेंशन होने लगती है। शाओशी यान को हक कर लेती है तो यान कहता है कि अब तुम बड़ी हो चुकी हो तो तुम्हें एक मैन और वीमेन के बीच में डिफरेंस पता होनी चाहिए। लेकिन शाओशी आज भी पहले की तरह उसके साथ सोने की जिद करने लगती है क्योंकि शाओशी बड़ी तो हो गई थी लेकिन उसका बचपना जरा सा भी कम नहीं हुआ था। यान उसे मना नहीं कर सकता था, इसीलिए उसको सुलाने के लिए अपने रूम में लेकर आता है। शाओशी यान से पूछती है कि ब्रदर आप हमेशा मेरे साथ रहोगे ना, और यान हाँ बोलता है। एक्चुअली मैं जब शाओशी गो फैमिली में पहली बार आई थी तो उसने यान को देखा था और जब भी उसने सोच लिया था कि उसे यान की सिस्टर बनकर नहीं रहना है। शाओशी बचपन से यान को पसंद करती हुई आ रही थी और उसने कभी भी यान को अपना भाई नहीं माना था। बाद में उसे पता चलता है कि यान अपनी फियोंसे के साथ गो फैमिली आया है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। ही फैमिली की डॉटर जुनिया तो यान को बहुत ज्यादा पसंद करती थी लेकिन यान को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। यान देखता है कि शाओशी सोफा पे लेटी हुई है और जुनिया को शाओशी पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि जिस तरह से यान शाओशी का ख्याल रख रहा था उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जुनिया यान के पास आती है तो शाओशी उसको धक्का देती है और जब ही यान के फादर आते हैं और शाओशी पे गुस्सा करने लगते हैं कि जुनिया उसकी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ है तो उसे उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। लेकिन जुनिया बोलती है कि मुझे शाओशी से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यान की सिस्टर भी मेरी सिस्टर है। यान जुनिया को उठाने में हेल्प करता है और शाओशी से बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और सर्वेंट से बोलकर जुनिया के चोट पर बैंडेज लगाने को बोलता है। शाओशी यान से बोलती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप किसी और से शादी करो और उदास होकर वहाँ से चली जाती है। यान के फादर बोलते हैं कि वे बस एक टॉय है तो तुम्हें उसको ज्यादा पैम्पर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यान फिर भी शाओशी के पास आता है। शाओशी रोते हुए बोलती है कि आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे कभी भी खुद से दूर नहीं करोगे। यान बताता है कि वे बस बिजनेस मैरिज करने जा रहा है और वे हमेशा उसकी फेवरेट सिस्टर रहेगी। लेकिन शाओशी कहती है कि अगर आप किसी और से शादी करने जा रहे हैं तो आप मुझे नहीं चाहिए। लेकिन यान उसको स्पैंक करके बोलता है कि ऐसे दोबारा मत करना नहीं तो मैं पक्का तुम्हें पनिश करूंगा। और जब ही जुनिया आती है और उन दोनों को ऐसे देखकर उसे शाओशी पर बहुत ही गुस्सा आता है। बाद में शाओशी उन्हीं चीजों को सोच के डर जाती है कि कैसे उसके फादर उसे मारा पीटा करते थे, इसलिए अपने थेरेपी के लिए एक डॉक्टर के पास आया करती थी और इस डॉक्टर का नाम ले ईशंग होता है। ईशंग भी शाओशी को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट किया करता था और उसे हैप्पी करने के लिए कैंडी खाने को देता है और बोलता है कि अगर किसी पर्सन की वजह से तुम्हें अनहैप्पीनेस फील होता है तो तुम्हें उसको भूल जाना चाहिए और कहता है कि अगर इन फ्यूचर उसे अनहैप्पीनेस फील हो तो वह उसके पास आ सकती है। बाद में यान सो रहा होता है तो उसके पास शाओशी आती है और बोलती है कि ब्रदर बस आप मेरे हो और उसको किस करने जा रही होती है लेकिन यान जग जाता है। बाद में यान जुनिया के साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए आता है लेकिन जुनिया को पता चलता है कि उसकी वेडिंग ड्रेस कहीं गायब है, इसलिए स्टाफ मेंबर उसे कोई और ड्रेस ट्राई करने के लिए अपने साथ लेकर जाती है। और जब ही यान देखता है कि यहाँ पे शाओशी का टेडी बेयर पड़ा हुआ है और उसको उठाने के लिए जाता है तो देखता है कि शाओशी वेडिंग ड्रेस में है और ये ड्रेस वही थी जो जुनिया को पसंद थी। जल्दी यान को जुनिया की आवाज आती है जो ट्रायल रूम की तरफ आ रही थी, इसलिए यान वहाँ से जाने लगता है लेकिन शाओशी उसको जाने नहीं दे रही होती है और उसको यहाँ वहाँ टच करने लगती है। अब यान अपने कपड़े उतारने लगता है ताकि बाहर दिखा सके कि वह अपने आउटफिट ट्राई कर रहा है, इसलिए स्टाफ मेंबर जुनिया को किसी और ट्रायल रूम में चलने को बोलती है। यान शाओशी को पुश करते हुए उसके क्लोज आता है और जब भी जुनिया बाहर से आवाज देती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, लेकिन यान रूडली उसे अंदर आने से मना करता है और शाओशी के क्लोज जाने लगता है। जुनिया को बहुत ही गुस्सा आता है कि वह उसकी फियांसे है और फिर भी ऐसी बात कर रहा है,
इसलिए अंदर आती है और शाओशी पे गुस्सा करने लगती है कि उसने इस ड्रेस को क्यों पहना है, उसने अपने लिए इस ड्रेस को चूज किया था, और उसे मारने के लिए जा रही होती है लेकिन यान उसको रोक लेता है। यान शाओशी से बोलता है कि तुम इस ड्रेस को निकाल दो, तुम्हें ये ड्रेस बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ड्रेस बाय करके लाऊंगा। और जुनिया पे गुस्सा करने लगता है कि आगे से अगर उसने शाओशी को टच करने की हिम्मत की तो उसके और उसके फैमिली के साथ बहुत ही बुरा होगा। बाद में सब डिनर कर रहे होते हैं और यान के फादर उनके एंगेजमेंट की बात कर रहे थे, जिससे शाओशी पैनिक हो जाती है और उसका स्पून नीचे गिर जाता है और जुनिया ऐसे दिखाती है कि जैसे उसे शाओशी की कितनी ज्यादा केयर हो। इसीलिए यान के फादर जुनिया की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि जुनिया कितनी ज्यादा सेंसिबल है। बाद में जुनिया शाओशी को सुना रही होती है कि अब तो मेरी और यान की शादी होने जा रही है, लेकिन शाओशी कहती है कि प्यार के बिना शादी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जिस पर जुनिया हंसने लगती है और बोलती है कि यान मेरा फियांसे है और तुम्हारा ब्रदर, इसलिए जो कि ब्रदर और सिस्टर के रिलेशनशिप के बीच में होता है उसे तुम चाहकर भी चेंज नहीं कर सकती हो। इसीलिए शाओशी उसे प्रूव करने के लिए खुद को हट कर लेती है और रोने का नाटक करने लगती है और आवाज़ सुन के यान भागकर उसके पास आता है और उसे उठाकर ले जाता है। जुनिया को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे कैसे भी करके शाओशी को यान से दूर करना था। यान शाओशी की ड्रेसिंग करता है और उसे शाओशी के लिए बहुत ही बुरा लगता है और बताता है कि मेरी और जुनिया की वेडिंग कैंसिल नहीं हो सकती है, जिस पर शाओशी को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलती है कि फिर आप मेरी केयर क्यों कर रहे हो। यान उसे काम करने के लिए उसे यहाँ वहाँ किस करने लगता है और बोलता है कि फ्यूचर में तुम दोबारा अपने आप को कभी हट मत करना। बाद में शाओशी को नाइटमेयर्स आते हैं कि उसकी और यान की वेडिंग होने जा रही है, लेकिन यान उसको रिजेक्ट करके जुनिया से शादी करने जा रहा है और वे डर के जग जाती है और जब ये थंडर स्ट्राइक करता है और उसे डर लगने लगता है, इसलिए वे भाग के यान के पास जाती है और सुनती है कि यान के फादर यान को जल्दी से जुनिया के साथ एंगेजमेंट करने को बोल रहे हैं, क्योंकि उनके बिजनेस कॉर्पोरेशन के लिए शादी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। यान उनकी बात को नहीं टाल सकता था, इसीलिए वे भी इस चीज के लिए हामी भरता है। शाओशी सुनकर उदास हो जाती है और उसे शेंग की बात याद आती है कि जब उसको अनहैप्पीनेस फील हो तो वे उसके पास आ सकती है, इसलिए शाओशी ईशेंग के पास जाती है और थोड़ी देर बाद यान शाओशी की नेकलेस को नोटिस करता है। ईशेंग देखता है कि शाओशी बारिश में भीगी हुई है और उसे अंदर चलने को बोलता है, लेकिन शाओशी बताती है कि एक लिटिल रैबिट थी और उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड थी। लेकिन एक दिन वे मिस्टर टेडी बियर से मिलती है और टेडी बियर को वे लिटिल रैबिट बहुत ज़्यादा पिटीफुल लगती है, इसीलिए उसको अडॉप्ट कर लेता है और लिटिल रैबिट को मिस्टर टेडी बियर से प्यार हो जाता है। लेकिन मिस्टर टेडी बियर को बस लिटिल रैबिट के लिए दया थी और उसने उसे कभी भी प्यार नहीं किया और अब वे किसी और से शादी करने जा रहा है। ईशेंग को पता था कि वे अपनी और यान की बात कर रही है और उसे शाओशी के लिए बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए कहता है कि जरूरी नहीं है कि मिस्टर टेडी बियर ही तुम्हें हैप्पीनेस दे सकता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और उसे काम करता है। और बाद में शाओशी को गो हाउस लेकर आता है तो यान शाओशी का ही वेट कर रहा था, लेकिन ईशेंग शाओशी को यान को नहीं दे रहा था। यान कहता है कि तुम बस एक डॉक्टर हो तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ईशेंग बोलता है कि तुम्हारा भी शाओशी से कोई मतलब नहीं है। यान बोलता है कि शाओशी का मैं ब्रदर हूँ, लेकिन ईशेंग बोलता है कि शाओशी का मैं फ्रेंड हूँ और तुम उस वक्त कहाँ थे जब शाओशी थंडर से इतनी ज्यादा डर चुकी थी, और कहता है कि तुम शाओशी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो तो आगे से मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। यान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वे शाओशी के आसपास किसी और को नहीं देख सकता था। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओशी देखती है कि ईशेंग आया हुआ है और उसे मिलने के लिए जा रही होती है तो यान उसको रोक लेता है और बोलता है कि क्या वे ईशेंग के साथ रिलेशनशिप में है। शाओशी रूडली बोलती है कि आपका इसे कोई भी लेना देना नहीं है। यान कहता है कि तुमने मुझसे पहले ऐसे कभी बात नहीं किया, जिस पर शाओशी कहती है कि आपने भी पहले बहुत कुछ प्रॉमिस किया था और बोलती है कि आप जुनिया से अपनी एंगेजमेंट को तोड़ दो, मैं आपकी पहले वाली शीशे बन जाऊंगी। एक्चुअली मैं यान शाओशी को प्यार से शीशे बोला करता था। यान उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, इसीलिए गुस्से में जाने लगती है, लेकिन यान उसको जाने नहीं दे रहा था और ईशेंग ये सब कुछ देख लेता है। शाओशी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर यान को ब्रदर ना बोलकर उसके नाम से बुलाती है, जो यान को बहुत ही अजीब लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा है, और उसे उठा लेता है और बोलता है कि तुम्हें काम डाउन करना ही पड़ेगा और उसे रूम में लेकर जाने लगता है। और जब भी वहाँ पे जुनिया आती है और बोलती है कि आज कॉर्पोरेशन से रिलेटेड तुम्हें मेरे डैड से बात करनी है, लेकिन यान उसको इग्नोर करके चला जाता है और शाओशी को बाथटब में लाकर फेंक देता है और खुद भी बाथटब में आकर शाओशी से बोलता है कि आजकल तुम बहुत ही बैड होती जा रही हो। शाओशी बोलती है कि आप मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन यान कहता है कि इस वक्त हम दोनों को काम होने की जरूरत है और उसे लेकर पानी में लेट जाता है। बाद में यान के पास शाओशी आती है और यान उसके बाल ट्राई करने लगता है और शाओशी उसके क्लोज जाकर उसको सेड्यूस करने लगती है और यान से कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए उसको किस करता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। लेकिन यान ये सब कुछ सपना देख रहा था और उसे गुस्सा आता है कि वो इतना गंदा कैसे सो सकता है। जल्द ही गो फैमिली में ईशेंग आता है, जिस पर यान को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन ईशेंग कहता है कि शाओशी का टेडी बियर पुराना हो गया है, इसलिए उसके लिए न्यू टेडी बियर लेकर आया है
और ये ईशान की तरफ से इशारा था कि वह शाओशी की लाइफ से यान को रिप्लेस करके खुद आना चाहता है। यान को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है और उसको मारने के लिए जा रहा था, लेकिन शाओशी आकर ईशान की साइड लेती है। लेकिन यान उसको जबरदस्ती रूम में लेकर आता है और आज भी शाओशी गुस्से में उसके नाम से बुलाती है तो यान को बहुत ही बुरा लगता है। शाओशी उसको जाने देने को बोलती है, लेकिन यान कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ में किसी को भी टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ। शाओशी बोलती है कि आप मेरी लाइफ में ऐसे इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं और वैसे भी आपकी एंगेजमेंट होने जा रही है तो आप ये सब क्यों कर रहे हो। जिस पर यान उसको फाइनली बोल देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और उसे फोर्सली किस करने लगता है और बोलता है कि तुम बस मेरी हो और मैं तुम्हारे आसपास किसी भी आदमी का आना अलाउ नहीं करूंगा, और उसको किस करता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। बाद में शाओशी सेलो प्ले करते हुए इंजर्ड हो जाती है और यान उसकी केयर करने लगता है। यान इमोशनल होकर बोलता है कि तुम बस मेरी हो और मैं किसी को भी तुम्हें अपने आप से दूर नहीं ले जाने दूंगा। शाओशी पूछती है कि आप मुझसे शादी करेंगे, लेकिन यान माफी मांगता है और उसको किस करने जा रहा होता है, लेकिन शाओशी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मेरा आपसे कोई भी लेना देना नहीं है और उदास होकर वहां से चली जाती है। बाद में यान देखता है कि शाओशी ने उसको हैंडकप करके रखा है और उसको सीड्यूस करने लगती है और बोलती है कि आप किसी से भी शादी कर सकते हैं, लेकिन आपको बस मुझसे शादी करने में प्रॉब्लम है, और उसे इंस्टिगेट करने लगती है। यान उसको काम होने को बोलता है और कहता है कि हम आराम से बात करेंगे, लेकिन शाओशी कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है और आज से मैं आपको प्यार भी नहीं करने वाली हूँ, और उसको किस करने लगती है। लेकिन ये भी बस यान का सपना होता है और उसे बहुत ही अजीब फील होने लगता है। यान सुनता है कि शाओशी इसैंग से कॉल पे बात कर रही है और बोल रही है कि वह उसको पसंद करती है, और यान उसके फोन को गुस्से में नीचे फेंक देता है। शाओशी उसको जाने देने को बोलती है, लेकिन यान उसको छोड़ नहीं रहा था और बोलता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उस डॉक्टर से दूर रहोगी। लेकिन शाओशी कहती है कि आपका मेरे से क्या लेना देना है, आखिरकार मैं आपके लिए हूँ कौन। फिर से जुनिया उन दोनों को ऐसे देख लेती है और शाओशी पे गुस्सा करने लगती है कि यान तुम्हारा ब्रदर है और अभी तुम क्या कर रही थी। लेकिन यान शाओशी के साथ ऐसे बिहेव करने के लिए जुनिया पे गुस्सा करने लगता है और गुस्से में अपनी वेडिंग को तोड़ देता है। जुनिया उसको धमकी देने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि बिजनेस मैरिज को तोड़ने से तुम क्या कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने वाले हो, और शाओशी के बारे में उल्टा बोलने लगती है। लेकिन यान यहाँ भी शाओशी की साइड लेता है, जिस पर जुनिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यान शाओशी को रूम में लाकर हैंडकप कर देता है और बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हमेशा मेरी बात मानना, लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं सुनती हो, और उसे पनिश करने जा रहा होता है और उसको जानबूझकर टिकलिंग करता है। शाओशी उसे ऐसे करने से मना करती है, लेकिन यान रुक नहीं रहा था, इसीलिए शाओशी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है कि आगे से वह उनकी सारी बात मानेगी, और यान रुक जाता है और उसके बैली पे किस करता है और बोलता है कि अब तुम मेरी अच्छी वाली शीशी बन गई हो, और उसको किस करता है। बाद में शाओशी उसको हक कर लेती है और यान उसे अभी ऐसे ट्रबल क्रिएट करने से मना करता है, लेकिन वह मान नहीं रही थी और ऊपर से उसको सीड्यूस करने लगती है, जिससे यान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसको किस करने लगता है। और जब ही यान के फादर उसी साइड आ रहे थे, शाओशी यान को रोकती है, लेकिन वह सुन नहीं रहा था और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और जब ही बाहर से दोनों को यान के फादर की आवाज़ आती है, लेकिन फिर भी यान शाओशी को किस करने लगता है। और जब ही यान के फादर को डाइनिंग रूम से प्लेट टूटने की आवाज़ आती है और अंदर आते हैं तो यान शाओशी से अलग हो जाता है और शाओशी को चुप रहने को बोलता है, जिससे उसके फादर को कोई डाउट नहीं होता है। डाइनिंग टेबल पर भी यान चुपके से शाओशी के हैंड्स को होल्ड करके बैठा था और उसे खाना खिला रहा होता है। इसलिए यान के फादर शाओशी से बोलते हैं कि तुम्हारा ब्रदर जल्दी शादी करने जा रहा है